बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी इन लोगों में से हैं जो रात को सोते तो हैं मगर नींद नहीं आती, दिल बोझल रहता है। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, रंग रोशनी, खुशियाँ, रिश्ते, कामयाबियाँ, मगर सच ये है कि दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक तरफ। हमने बहुत कुछ आजमा कर देखा, लोगों से बात की, दिल बहलाने की कोशिश की, ख़ुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, मगर जो सुकून दरूद पाक पढ़ते हुए दिल में उतरता है वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। जब ज़ुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसा लगता है जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का होने लगता है। सीने में अजीब सी ठंडक उतर आती है, दिल को राहत मिलती है और आँखों को करार आ जाता है। ना कोई दुनियावी बात, ना कोई वक्ती खुशी, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। और दिल खुद गवाही देता है ये सुकून अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिलों के ज़ख्मों पर मरहम है। आँखों में आंसू होते हैं और ज़ुबान पर सिर्फ़ एक सवाल होता है, या अल्लाह मेरी परेशानी कब ख़त्म होगी। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन जानिए ये इत्तफ़ाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए जवाब है। आज मैं आपको वो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें मिला और जो परेशानियों के दरवाज़े बंद और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, रंग रोशनी, खुशियाँ, रिश्ते, कामयाबियाँ, मगर सच ये है कि दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक तरफ। हमने बहुत कुछ आजमा कर देखा, दरूद पाक पढ़ते हुए दिल में उतरता है वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। जब ज़ुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसा लगता है जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का होने लगता है। सीने में अजीब सी ठंडक उतर आती है, दिल को राहत मिलती है और आँखों को करार आ जाता है। ना कोई दुनियावी बात, ना कोई वक्ती खुशी, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। और दिल खुद गवाही देता है कि ये सुकून अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिलों के ज़ख्मों पर मरहम है। कुरान की रोशनी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमन। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। तर्जमा, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद और सलाम भेजा करो। यानी दरूद वो अमल है जिसमें अल्लाह भी शामिल है, फरिश्ते भी और बंदा भी। हदीस मुबारका जिसमें परेशानी का मुकम्मल हल है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआओं में कितना दरूद शामिल करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथाई। फरमाया, अगर बढ़ाओ तो बेहतर है। मैंने कहा, आधी। फरमाया, अगर बढ़ाओ तो और बेहतर है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी सारी दुआ दरूद ही बना दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तिरमिज़ी हदीस हसन। ये हदीस खुद ऐलान है कि दरूद पाक परेशानी ख़त्म करने की कुंजी है। वजीफ़ा अमल तरीक़ा के लिए टाइमिंग। वजीफ़ा सिर्फ दरूद पाक का, दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद शरीफ। बेहतरीन टाइमिंग फजर के बाद, इशा के बाद या रात सोने से पहले। सबसे मौसर वक्त, तरीका अमल नहायत आसान है। बावज़ू होकर बैठ जाएं, दिल में अपनी परेशानी का तसव्वुर करें, फिर सिर्फ दरूद पाक पढ़ना शुरू करें। कम से कम 100 मरतबा रोज़ाना, अगर ज़्यादा कर सकें तो 313 मरतबा या 1000 मरतबा। दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दरूद ख़ुद दुआ बन जाता है। एक बहुत बड़ी बात दिल से सुनिए कि दरूद वो अमल है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। फरिश्ते आमीन कहते हैं, अल्लाह ख़ुद बंदे की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता है तो अल्लाह बंदे का ज़िक्र फरमाता है, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आप बहुत टूट चुके हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर कोई बात किसी को बता नहीं सकते, अगर दिल बेचैन हो, अगर रूह थकी हुई हो,
اگر پریشانی حد سے بڑھ گئی ہو تو بس ایک کام کریں، دنیا سے نظریں ہٹا کر اپنی زبان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جوڑ لیں۔ یقین مانیں یہ ذکر آپ کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ درود پڑھتے پڑھتے کبھی آنسو آئیں گے، کبھی دل ہلکا ہو جائے گا، اور ایک دن آپ خود کہیں گے یا اللہ میں نے مانگا بھی نہیں اور تو نے سب بدل دیا۔ کیونکہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا ہے وہیں سے پریشانیوں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیں درود کبھی خالی نہیں جاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کبھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا نے بہت کچھ دیا مگر جو سکون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیتا ہے وہ پوری دنیا بھی مل کر نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے جب دل ٹوٹ جائے، جب الفاظ ختم ہو جائیں تو بس ایک نام کافی ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔